हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी की सीरीज नंबर 3 के बारे में। तो बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड। फंडामेंटल राइट्स जो भारत संविधान की कौन से पार्ट में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए पार्ट 2, बी पार्ट 3, सी पार्ट बी, डी पार्ट आई भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट 3 में देखने के लिए मिलता है। फंडामेंटल राइट्स ये डील्स करता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, और इसको हम बोरोड करके लेके आए हैं कहां से? बिल्स ऑफ राइट इन यूएसए की बिल्स ऑफ राइट से हम उसको लेके आए हैं। पार्ट 2 में जो देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सिटीजनशिप, और ये डील्स करता है आपका आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट बी में जो है वो देखने के लिए मिलता है आपका यूनियन गवर्नमेंट के बारे में, और वो डील्स करता है आपका आर्टिकल 52 से लेके कितने 151 तक। इसके अलावा पार्ट आईवी में जो है वो देखने के लिए मिलता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोर्ड करके लेके आए हैं आयरलैंड से, और ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। ओके, 36 से लेके 51 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? द concept of fundamental rights in India is taken from the constitution of which nation। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहले में क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम लगभग बात कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि भाई ये कौन सी पार्ट में है, तो उसमें थोड़ा बहुत हम उसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि ये जो कंसेप्ट है कहाँ से लेके आए हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका यूएसए, बी में है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है आपका यूएसएसआर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से हम बोरोड करके लेके आए हैं, यूएसए की बिल्स ऑफ राइट से, और ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर कितने 12 से 35 तक। खास बात यह है कि केवल हम फंडामेंटल राइट बोरोड करके लेके नहीं आए हैं, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे चीज है जिससे हम क्या यूएसए से हम बोरोड करके लेके आए हैं। क्या क्या है आपका? एक है आपका जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा आपका इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये भी हम यूएसए से बोरोड करके लेके आए हैं। ओके, देन ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें, रूल ऑफ लॉ है, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें कहाँ से हम ब्रिटेन से लेके आए हैं। कनाडा से, जिसमें हम फेडरेशन की बात लेके आए हैं, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हम लेके आए हैं कहाँ से? कनाडा से। यूएसएसआर से तो ये लेके आए हम फंडामेंटल ड्यूटी। इसके अलावा आपका 5 ईयर प्लान भी हम वहां से लेके आए हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए होगा करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर एंजॉयड बाय द इंडियन। कितने फंडामेंटल राइट्स भारत के जो नागरिक है वो एंजॉय करते हैं? 6, 7, 8 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 6। खास बात ये होता है कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल जो राइट जो था वो था आपका 7, एट प्रेजेंट कितने 6 है। तो 6 के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि 6 कौन कौन सा है। पहला जो होगा आपका राइट टू इक्वालिटी, जो डील्स करता है 14 से लेके 18 के बीच में। देन राइट टू फ्रीडम, ये डील्स करता है आपका 19 से लेके 22 तक। थर्ड में आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ये डील्स करता है आपका 23 से लेके 24 तक। फोर्थ में आ जाता आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये डील्स करता है आपका 25 से लेके 28 तक।
फिफ्थ जो होगा एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, ये डील्स करता आपका 29 से लेके 30। 6 नंबर जो होगा वो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। क्या होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, और ये डील्स करता आपका आर्टिकल नंबर 32। तो ये रहा एट प्रेजेंट जो 6 फंडामेंटल राइट हम एंजॉय करते हैं। तो एक था 7, पहले ओरिजिनली 7 था, तो कौन सा हम उसको डिलीट कर चुके हैं, तो वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी व्हिच इज डील्स इन आर्टिकल नंबर 31 इन प्रीवियसली 31 में जो था, इसको डिलीट करके एक लीगल राइट में कन्वर्ट किया गया, एक लीगल राइट्स, और ये डील्स करता है 300A में। कब डिलीट किया गया इसको जो डिलीट किया गया है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत उसको डिलीट किया गया है फंडामेंटल राइट्स। तो वर्तमान कितने हैं 6 है, और 6 आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द, फंडामेंटल राइट को किसके द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट के द्वारा सस्पेंड किया जा सकता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत लिखा गया है, ये लिखा गया आपका आर्टिकल नंबर 359 के तहत, 359 की तहत। और ये कब हो सकता है, ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। खास बात यह होता है कि नेशनल इमरजेंसी ये भी डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 352। स्टेट इमरजेंसी ये डील्स करता है आपका 350C, जिसको कहा जाता है आपका प्रेसिडेंट रूल भी, क्या कहा जाता है आपको, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। और 360 है जो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लग चुका है, कितने बार, 3 बार लग चुका है। वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है आपका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट को कहा जाता है आपका नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है आपका रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो देखने के लिए मिलता है आर्टिकल नंबर 124 के तहत, पहले उसको कहा जाता था फेडरल कोर्ट, और कौन से तहत एस्टैब्लिश किया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। पहले कौन था CGI, वो था एलिजा एम्फे। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन से ऐसे राइट को जो हम फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा क्या होगा इसका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, प्रॉपर्टी या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। कब, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल राइट से हम डिलीट कर चुके हैं, और वर्तमान वो क्या है, एक लीगल राइट्स है जो कि डील्स करता आपका आर्टिकल नंबर 300A में। ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कहा जाए तो ये डील्स करता आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में कहा जाए तो ये डील्स करता आपका आर्टिकल नंबर 32, जिसमें आपको 5 रीड्स प्रोवाइड किया जाता है, कितने, 5 रीड्स। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहा जाए तो ये डील्स करता आपका आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, इन व्हिच आर्टिकल डील्स एन सिटीजन कैन सीक फ्रॉम हाई कोर्ट अगेंस्ट द वायोलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। देखिए कौन से ऐसे आर्टिकल डील्स करते हैं जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो वायोलेट होता है, तो कौन से आर्टिकल के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 224, आर्टिकल 225,
आर्टिकल 214, आर्टिकल 226। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। केवल फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल राइट के अलावा कुछ अलग राइट भी कुछ वायोलेट होता है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए केवल आर्टिकल 32 की जरूरत होता है, वो भी केवल फंडामेंटल राइट जब वायोलेट किया जाता है तो जब हाई कोर्ट जाते हैं तो आपको आर्टिकल 226 के तहत आपको क्या इशू करना पड़ता है, रीट इशू करना पड़ता है। और रीट कितना है आपका, 5 रीट्स आपको आपके सामने रखा जाता है। एक होगा आपका हेवियस कॉर्पस, दूसरा होगा आपका मंडामस, तीसरा होगा आपका प्रोहिबिशन, चौथा होगा आपका सर्स्यूरारी, पांचवा जो होगा आपका क्वा वारंटो। इतने हैं 5 रीट्स है, ठीक है। आर्टिकल 214 के बारे में अभी अभी हम बात की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील्स करता है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में डील्स करता है। दूसरी कहानी है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो है DY चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। और पहले सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा था फेडरल कोर्ट, वर्तमान में उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तहत। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू ए रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस इज वेस्टेड ओनली। इसमें क्या कहा गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या होता है कि आप कुछ रीट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, और हेवियस कॉर्पस एक रीट्स है, हेवियस कॉर्पस एक किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, बी हाई कोर्ट, सी सबऑर्डिनेट कोर्ट, डी सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब आपको रीट्स इशू करने के लिए कहता है तो दो जगह हाई कोर्ट में भी इशू कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इशू कर सकते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट्स होता है, फंडामेंटल राइट जब वायोलेट होता है तब जाके इशू कर सकते हैं, बट हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अलावा उधर जो राइट्स भी होता है वो भी जब वायोलेट होता है तो आप क्या कर सकते हो, रीट इशू कर सकते हो हाई कोर्ट में। और ये डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 226, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आपका आर्टिकल नंबर 32। इतना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल जो डील्स करता है वो करता है आपका 124 है, हाई कोर्ट जो डील्स करता है आपका 214 है। ओके, फर्स्ट हाई कोर्ट का नाम क्या है आपका, फर्स्ट हाई कोर्ट का जो नाम है वो है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1862 में, 1862 में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीट्स, एक नाम है हेवियस कॉर्पस। हेवियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, इसमें शॉर्ट में आपको कभी कभी पूछा जा सकता है टू हैव ए बॉडी, टू हैव ए बॉडी। ओके, सुप्रीम कोर्ट की CJI को अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका प्रेसिडेंट की द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट की द्वारा। ओके, नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी आज ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्राइवेसी आज ए फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन। देखो राइट टू प्राइवेसी जो होता है एक तरह का हमारा फंडामेंटल राइट है, और एक कहाँ देखने के लिए मिलता है, राइट टू फ्रीडम, देन राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये देखने के लिए मिलता है आपका आर्टिकल नंबर ये जो देखने के लिए मिलता है आपका ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी व्हिच इज डील्स इन आर्टिकल नंबर 21 में। ओके, राइट टू फ्रीडम ये देखने के लिए मिलता है आपका आर्टिकल नंबर राइट टू फ्रीडम जो होगा, राइट टू फ्रीडम जो होगा आपका आर्टिकल नंबर 19 से लेके कितने 22 तक। इसके अलावा आपका राइट टू इक्वालिटी जो होगा आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 के बीच में। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो होगा आपका आर्टिकल नंबर 23 से लेके 24 के बीच में। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। कौन से आर्टिकल जो डील्स करता आपका रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, तो ये डील्स करता आपका
25 से लेके 28 के बीच में, 25 से लेके 28 के बीच। 29 से 30 ये देखने के लिए मिलता है आपका एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में। 32 से 35 ऐसा नहीं है ही नहीं, 32 आपको देखने के लिए मिलता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में। आर्टिकल 23, 24 जो देखने के लिए मिलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में देखने के लिए मिलता है। ओके, which amendment to the constitution inserted a new article 21A providing right to education in the constitution? A 86 amendment, B 87, C 88, D 89। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, जिसमें बात किया गया था आपका 6 साल से लेके 14 साल की उम्र की हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बात किया गया है। ओके, 87 अमेंडमेंट एक्ट ये बात करता है आपका, ये देखने के लिए मिला था 2003 में, जो बात करता है आपका रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करता है। 88 अमेंडमेंट ये बात करता है आपका एक्सटेंड सर्विस टैक्स के बारे में, सर्विस टैक्स के बारे में। 89 अमेंडमेंट एक्ट ये बात करता है आपका, ये देखने के लिए मिला था 2003 में, और बात करता है आपका NCST अर्थात नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जो डील्स करता है आपका आर्टिकल नंबर 328 के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।